नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ और आज एक बड़ा ही जीवंत टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं कुछ पार्टी लाइन से अलग हट के बात करूँगा। वैसे तो यूजुअली आप लोग हमें किसी भी मुद्दे पे सरकार को घेरते हुए, सरकार की कुनीतियों के अगेंस्ट में बोलते हुए आपने देखा होगा। बट मैं बैठ के सोच रहा था और सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये सरकार जो है तथाकथित अपने आप को हिंदू की ही तैसी कहती है, हिंदुओं का सर्टिफिकेट भी गाहे बगाहे बांटती रहती है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है? आज भोले शंकर शिवदानी का पावन महीना सावन चल रहा है, जिसमें हम सबको पता है कि श्रद्धालु जो हैं वो कांवर लेके, कांवर पे गंगा जल ले करके और शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, विश्व शांति होती है और बहुत सारे इसके महत्व हैं। 80 to 84% पॉपुलेशन है हमारे देश में हिंदुओं का। तो हिंदुओं के साथ ही हमेशा क्यों ऐसा बर्ताव होता है? हिंदुओं की भावनाओं को ही क्यों आहत किया जाता है? और ये सरकार जो है, उससे मैं सवाल करना चाहता हूं कि कांवड़ यात्रा को रोकने से, और वो भी कोरोना का कॉज दे के अगर आप कांवड़ यात्रा को रोकते हैं, तो ये मैं आपकी कम बुद्धि ही कहूँगा और नासमझी ही कहूँगा। चूँकि कांवड़ अगर आपने देखा होगा, या फिर मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कांवड़ देखा होगा और कांवड़ यात्रा पे गए होंगे, तो कांवड़ का कम से कम जो लंबाई होता है वो 5 से लेकर के 7 फीट तक का होता है। तो एक कांवरिया के कंधे पे अगर 5 फीट का मान लेते हैं, जो सबसे छोटे आकार का कांवड़ होता है 5 फीट का कांवड़ है, और एक उससे आगे चलने वाले कांवरिये के कंधे पे 5 फीट का कांवर है, तो बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो 4.5 से 5 फीट की हो जाती है। तो प्रोटोकॉल का तो ऐसा ही नियम का पालन होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हम अभी देखे हैं, रिसेंट का एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि जब पटना में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कौन से प्रोटोकॉल का पालन किया गया था? मोदी जी इलेक्शन में हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोगों को बुलाते हैं और संबोधन करते हैं। प्रधानमंत्री जी आपके सामने होता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप कब तक हिंदू आस्थाओं का को आहत करते रहेंगे? हिंदू आस्था के प्रति आपका सम्मान क्यों नहीं है? और मैं यह चाहूँगा कि कांवड़ यात्रा को तुरंत अविलंब चालू किया जाए, क्योंकि जो भी हिंदू श्रद्धालु हैं अपनी आस्था का ख्याल रखें। भाई, देश स्वतंत्र हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप तो हिंदू हित की बात करते हैं, फिर भी 80 से 86% हिंदुओं के आस्था को क्यों ठेस पहुंचाया जा रहा है? कांवड़ यात्रा करने से कोरोना नहीं बढ़ता है, क्योंकि दो कांवड़ के बीच का डिस्टेंस ही 5 से 7 फीट का हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर कब तक हिंदू हितों को मारा जाएगा? आखिर हिंदू आस्था को का सम्मान कब तक नहीं किया जाएगा? आप कब तक बहुसंख्यक हिंदुओं को आप छलते रहेंगे? आप पूजा पे पाबंदी लगा दे रहे हैं, आप मंदिर को बंद कर देते हैं, आप सावन में कांवड़ यात्रा को बंद कर देते हैं, आपकी रैली तो बंद होती नहीं है। आज के डेट में मैं चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल के किसी भी नेता को कहीं भी जाना हो, हजारों हजारों की संख्या में बुलाएंगे, रैलियां करेंगे। तो जब आप रैली कर रहे हो तो हिंदू हित का तो ख्याल रखो, हिंदुओं की आस्थाओं से तो मत खेलो। यही मेरा कहना है कि जागो हिंदू जागो। अगर हम नहीं जगेंगे, हम ऐसे ही पार्टी पॉलिटिक्स, जात और धर्म में उलझे रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मंदिरों में पूजा करने से रोक देंगे। इसलिए हम एक हो, संगठित हो और सरकार से ये मांग करें। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि दो कांवड़ के बीच की दूरी 5 से 7 फीट हो जाती है, तो प्रोटोकॉल का तो वैसे ही पालन हो गया है। प्रोटोकॉल का नियम लगा करके कांवड़ यात्रा को शुरू किया जाए।
हाँ, एक मुद्दा ये भी आएगा कि जब शिव मंदिर में हम जलाभिषेक करते हैं, वहाँ पे भीड़ लग जाती है, तो आप अर्घा का व्यवस्था कर दीजिए, जैसे देवघर में हुआ है, हमारे सोमेश्वर नाथ मंदिर अरराज में हुआ है, अर्घा का व्यवस्था अर्घा कर दीजिए। गंगा जल लेकर के और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को ध्यान में रखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर में जाएंगे, दूर से दर्शन करेंगे, अर्घा में जल डालेंगे, वो जल शंकर भगवान के पास जाएगा, उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सरकार, फिर से कह रहा हूँ, सरकार आप हिंदू हितों को ध्यान में रखिए और बहुसंख्यक हिंदू के आस्थाओं के साथ मत खेलिए। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।